हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। लता दीदी एक्चुअली सोमवार का वीडियो बना चुका था और संडे के दिन में जब ये न्यूज़ आई, अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती है, क्योंकि उनके कई गानों के आशिक हम सभी लोग हैं और कई गाने उनके मैं गा के भी दिखाता हूँ, संगीत का शौक़ रखता हूँ, गाने सुनते रहता हूँ। लता दीदी के बारे में क्या बताऊँ मैं। 3 बातें आज आपके बीच में लेके आया हूँ मैं। कुछ सीखते हैं ना, हर कैरेक्टर से कुछ सीखते हैं। और क्योंकि मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मोटिवेटर हूँ, तो मैं तो हर एक की ज़िंदगी में से मोटिवेशन ढूंढता हूँ, हर एक की ज़िंदगी में से कुछ न कुछ सीखने का या सिखाने का प्रयास करता हूँ। कर्मयोग अगर सीखना है तो लता दीदी से सीखना है। 92 इयर्स के करियर में 80 साल 80 इयर्स किसी इंडस्ट्री में योगदान देना अपने आप में कितनी बड़ी बात हो जाती है। सोच के देखिए खाली। क्यों ना अगर हम इंश्योरेंस सेलिंग में हैं तो हम ये प्रण ले कि हम अपने जीवन में लाइफ टाइम तक, आखिरी सांस तक हम ये काम करते रहेंगे। चलिए 3 बातें जो मेरे को आपके बीच में रखनी है लता दीदी की, बड़ी प्यारी बातें हैं। सबसे पहली बात, नौशाद जी के साथ एक गाना शूट हो रहा था और उस समय पे 150 वायलिन बजाने वाले थे, 150 वायलिन बजाने वाले थे एक साइड के ऊपर में। लता दीदी बीच में थी, लता दीदी गाना गा रही थी। जैसे ही एक अंतरा पूरा हुआ, लता दीदी ने नौशाद जी के पास जाके बोला कि ये 150 वायोलिन जो बजा रहे हैं उसमें से फलानी रो में खड़ा हुआ लड़का गलत सुर छेड़ रहा है। पहली बार जब ये बात सुनी तो नौशाद जी ने इसको नज़रअंदाज किया, बोले ठीक है। दोबारा जब रीटेक हुआ, उन्होंने नौशाद जी को कंप्लेंट किया कि आप मेरी बात को सुनिए, फलानी रो में फलाने नंबर पे खड़ा हुआ लड़का वायोलिन के सुर नहीं छेड़ रहा है प्रॉपर वे से। फिर से उन्होंने नज़रअंदाज किया और दोबारा जब नज़रअंदाज किया, उस नज़रअंदाजगी में थोड़ा खौफ भी था कि अगर कोई वायोलिन बजाने वाला बंदा वायोलिन ढंग से नहीं बजा रहा है तो दैट इज़ नॉट लुकआउट ऑफ सिंगर, दैट इज़ द लुकआउट ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर। ये मेरा लुक ऑफ है, मुझ पे छोड़ दो तुम। तो दोबारा जब नौशाद जी ने कहा तो बड़ी नाराज़गी के साथ कहा ठीक है ठीक है, आप अपने रियाज पे ध्यान दीजिए, अपने आवाज़ पे ध्यान दीजिए। जब तीसरी बार रिटेक हुआ तो लता जी ने बड़े नम्र आवाज़ से कहा कि मैं समझ रही हूँ कि आपको ये लग रहा है कि ये काम मेरा नहीं है, आपका है, लेकिन मेरे सुर निकलने में उसके वायोलिन की जो सुर बज रही है वो तालमेल नहीं खाती है और उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, प्लीज़ ज़रा जाके गौर कीजिए। और उस लड़के के पास जाके जब नौशाद जी ने कहा कि वायोलिन बजा इस धुन के ऊपर में, और पता चला कि वो गलत बजा रहा था, नौशाद जी ने कहा कि ऐसे ही लोग आपको सरस्वती माँ देवी के समान आपकी जो पूजा कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे। और दोस्तों, ये कहानी अगर लता दीदी ने कही होती तो शायद हम मानते नहीं मानते, लेकिन ये कहानी नौशाद जी ने कही हुई थी कि तब से मैं लता दीदी का फ़ैन हो गया कि कितना ध्यान है संगीत के ऊपर। हर जगह पे जितने भी सुर बज रहे हैं उन सब सुरों का ताल लग रहा है या नहीं लग रहा है, इतनी बारीकी अगर हमने किसी भी व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं, अगर इतनी बारीकी अगर हमने समझ ली तो कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अपने व्यवसाय में। दूसरी बात, रियाज और प्रैक्टिस किसको कहते हैं? हृदयनाथ मंगेशकर जी का 75वां जन्मदिन था और महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रखा हुआ था। यह प्रोग्राम षणमुखानंद ऑडिटोरियम में, जिस ऑडिटोरियम में पिछले 17 साल से आईओई अपना एनुअल कन्वेंशन करती आ रही है, 3000 लोगों की गैदरिंग। उसी ऑडिटोरियम में महाराष्ट्र सरकार ने हृदयनाथ मंगेशकर, जो लता दीदी के छोटे भाई
उनके 75वें बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रही थी। हृदयनाथ मंगेशकर जो बहुत ही सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर रहे, बड़े प्यारे प्यारे गाने उन्होंने तर्ज किए हैं। लेकिन फिल्म का बड़ा प्यारा गाना जो लता दीदी जी ने गाया है, यारा सिली सिली बिरहा की रात का ढलना, यारा सिली सिली बिरहा की रात का ढलना। बड़ा सुंदर गाना, बड़ा सुंदर, मेरा सबसे चहीता गाना है। तो हृदय मंगेशकर जी का बर्थडे था, दीदी तो आएगी ही आएगी। मंच के ऊपर में लता दीदी विराजमान थी अपने छोटे भाई की 75वें सालगिरह के ऊपर में। 3000 लोग भरे हुए थे। मान सम्मान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सब कुछ दिया गया। दीदी अगर मंच पे है और 3000 लोग सामने बैठे हैं और ये डिमांड ना आए कि दीदी आप गाना गाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दीदी की उम्र 83 थी तब, और जब ये डिमांड आई कि दीदी एक गाना हो जाए, दीदी एक गाना हो जाए, लोगों की फरमाइश, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, इससे अधिक एक कलाकार को और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो मना कर दिया, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर दीदी ने कहा ठीक है मैं गाना छेड़ती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए। और दोस्तों उसके बाद 10 मिनट तक या 15 मिनट तक दीदी स्टेज के ऊपर से गायब हो गई। 15 मिनट के बाद दीदी लौटी, और लौटने के बाद में उनका सबसे चहीता गाना और बहुत ही फेमस गाना लग जा गले, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ये गाना जब छेड़ा लता दीदी ने, 3000 लोग खड़े हो गए, तालियां बजाई। 17 साल से ये प्रोग्राम षणमुखानंद ऑडिटोरियम में हम लोग कर रहे हैं, हमारा आईओई का। तो वहाँ का हर स्टाफ, वहाँ का हर व्यक्ति, हर डोर कीपर आज मुझे जानता है। शो ख़त्म होने के बाद में मैंने जो बैक स्टेज के जो लोग थे उनको मैंने कहा ये दीदी बीच में 10-15 मिनट स्टेज छोड़ के बाहर क्यों आ गई थी। तो मुझे कहा गया कि वो 15 मिनट में दीदी ने जो गाना गाया उस गाने का वो रियाज कर रही थी। क्या बात है दोस्तों, इतने सालों की गायकी, इतने सालों की तपश्चर्या, इतने सालों का परिश्रम, लेकिन आज अगर 3000 लोगों के बीच में अगर मुझे गाना गाना है तो मुझे उस गाने का रियाज करना ज़रूरी है। आज भी पेपर में पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो सिंगर होते हैं वो लाइव ऑर्केस्ट्रा होते हैं, उसके लिए जितनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, लाइव है ना, नो रीटेक, उसके लिए जितनी प्रिपरेशन करते हैं उससे ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ लता दीदी स्टूडियो में गाना गाने के लिए जाती थी। ऐसे ही कोई सक्सेसफुल नहीं होता है दोस्तों। सक्सेसफुल होने के लिए अनेकों चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा आवाज़ और अच्छी गायकी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ये सब सॉफ्ट स्किल बहुत काम आते हैं कि आप कोई भी काम को कितना सीरियसली आप उठा रहे हैं। और एक आखिरी बात जो लता दीदी से प्रेरित हो रहा हूँ मैं, वो है व्हेन शी वॉज 60 साल की लता दीदी थी। एट दैट टाइम उन्होंने 16 साल की लड़की को आवाज़ दिया था, भाग्यश्री को। मैंने प्यार किया इस फिल्म के अंदर में भाग्यश्री 16 साल की थी और उसको आवाज़ दी थी 60 साल की लता दीदी ने। रियाज, प्रैक्टिस, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई उम्र नहीं होती। कई बार कह चुका हूँ, बूढ़े वो होते हैं
जो रियाज नहीं करते, जो प्रैक्टिस नहीं करते, जो नॉलेज नहीं लेते, जो पढ़ाई नहीं करते, जो नया सीखते नहीं है, नया कुछ करते नहीं है, चाहे आप 20 के हो, चाहे आप 80 के हो, आप 20 के हो के भी ये सब अगर आपने छोड़ दिया तो आप बूढ़े हैं, और आप 80 के हो के भी ये सब अगर कर रहे हो तो आप जवान हैं। हमेशा जवान रहिएगा, लता दीदी के जैसे अपने प्रोफेशन को प्यार कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक आखिरी एक मैसेज मैं लता दीदी का आपको देना चाहूँगा। उनका बड़ा प्यारा गाना खानदान फिल्म का, और ये गाना, इसमें से हम कुछ सीख सकते हैं हमारी लाइफ के लिए। ऐसे तो अनेकों उन्होंने गाने दिए, कभी मौके मिले तो उसको भी समझाऊंगा मैं, लेकिन ये गाना मैं अनेकों सेशन के अंदर में मैं गा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। वो गाना है दोस्तों, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये मुलाकात जो है ना, लोगों को मिलना, ये मुलाकात एक बहाना है। भगवान किसी को मिलने का मौका दे रहा है। किसी भी पार्टी के पास आप जाओ और मिलो, तो पार्टी को मिलने का भगवान ने आपने को एक जरिया दिया हुआ है। तो ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। जब भी हम पार्टी के साथ में बैठे हैं ना, उस समय पे धड़कने धड़कनों में खो जाए, अपने काम में इतने मशगूल हो जाओ कि धड़कने धड़कनों में खो जानी चाहिए। धड़कने धड़कनों में खो जाए, दिल को दिल के करीब लाना है। दिल को दिल के करीब लेके आओगे तो पार्टी बीमा जरूर कराएगा ना दोस्तों। आखिरी लाइन, 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ इसी गाने की, ध्यान से सुनिएगा। मन मेरा प्यार का शिवाला है, बड़े नेक इरादे से काम करो, बहुत ही अच्छे इरादे से काम करो। मन मेरा प्यार का शिवाला है, मन मेरा प्यार का शिवाला है, आपको देवता बनाना है। क्या बात है, आपको देवता बनाना है। अपने प्रॉस्पेक्ट्स है, अपने लोग हैं, उनको देवता बन समझो आप, और उनको देवता बना के रखो आप। मन मेरा प्यार का शिवाला है, आपको देवता बनाना है। बस दोस्तों, बने रहिएगा इसी तरह से। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपके बीच में आता हूँ और इसी तरह की बातें लेके आता हूँ। हर सोमवार को तो मेरे वीडियोस आप लोगों को मिलते ही मिलते हैं। इस बार ऑनलाइन में बेसिक कोर्स रखा है दोस्तों मैंने, 4, 5 और 6 मार्च को। आपका मार्च संवर जाए और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, बस इसी मकसद से रखा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे लिंक दी गई है, नंबर्स आ रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, कोई भी नंबर को कॉल कीजिए, आपको रिस्पांस ज़रूर मिलेगा। और ऑनलाइन बेसिक कोर्स में आप जुड़ सकते हैं अपने बिजनेस में। इसी तरह से जो लता दीदी ने प्यार किया अपनी गायकी को, लता दीदी ने प्यार किया अपने काम को, बस उसी तरह से जो काम हमें भगवान ने दिया है उस काम को पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से कैसे करें, ये अगर सीखना है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद, नमस्कार।